गुजरात के अंदर बैठा हुआ भी हर आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है, 24 घंटे बिजली हो सकती है, तो गुजरात के अंदर बिजली इतनी महंगी क्यों है? गुजरात के अंदर बैठा हुआ आदमी देख रहा है कि अगर दिल्ली के अस्पताल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, दिल्ली के स्कूल 5 साल के अंदर इतने अच्छे हो सकते हैं, तो 70 साल के अंदर गुजरात के स्कूल और अस्पताल अच्छे क्यों नहीं हुए? अब होंगे, अब बदलेगा गुजरात। पिछले 27 साल से गुजरात में एक ही पार्टी की सरकार है, लेकिन पिछले 27 साल इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ की कहानी है, दोनों पार्टियों की दोस्ती की कहानी है। कहते हैं, मुझे नहीं पता, आपको तो ज्यादा पता होगा, कि कांग्रेस बीजेपी की जेब में है। जब जब बीजेपी को जरूरत होती है तो माल कांग्रेस सप्लाई करती है। ऐसे कैसे चलेगा? गुजरात के कौन सुध लेगा? आज गुजरात के किसान आत्महत्या कर रहे हैं 75 साल के बाद। गुजरात के सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, गुजरात के सरकारी अस्पतालों की बुरी हालत है, गुजरात के व्यापारी डरे हुए हैं। डरने की क्या जरूरत है? अब तो देश आजाद हो गया, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी कुछ साल पहले मेरा एक दौरा लगने वाला था, गुजरात का एक बहुत बड़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। ऐन वक्त पे गुजरात के अथॉरिटीज ने उन पे प्रेशर डाल के मेरा दौरा कैंसिल करा दिया। ये क्या बात हुई? गुजरात के व्यापारी डरे हुए, और पिछले 1 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान जिस तरह से गुजरात को अनाथ छोड़ दिया गया, ऐसे लगा जैसे गुजरात के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, गुजरात के लोगों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात के अंदर यशोदान गढ़वी जी ने जो निर्णय लिया राजनीति में आने का, मैं यशोदान जी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनको क्या जरूरत पड़ी थी? जब किसी का कैरियर खत्म हो जाता है, जब किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, तब अगर कोई छोड़ छाड़ के राजनीति में आए तो समझ में आता है। लेकिन अगर कोई अपनी कैरियर की पीक पे अपने कैरियर को लात मार के राजनीति के अंदर आए, तो वो गुजरात की जनता के लिए आ रहा है। पिछले कुछ सालों से यशोदान जी अपने टीवी चैनल के और अपने कार्यक्रम के जरिए एक एक आम गुजराती की आवाज बने हुए थे, उनकी आवाज उठाते थे। लोग उनके साथ अपने आप को रिलेट करते हैं। आज गुजरात का हर व्यक्ति यशोदान जी के साथ रिलेट करता है। लोगों को लगता है कि वो हमारी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सिस्टम के बाहर रह के आवाज उठा के समस्याओं का समाधान करवाने की अपनी एक सीमा है। सिस्टम के बाहर रह के हम नुक्स निकाल सकते हैं, शोर कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, टीवी के ऊपर आवाज उठा सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, न्यूज में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर सामने वाली सारी पार्टियां मिली हुई हों और उनको सुनने की जरूरत ही नहीं है, अगर सामने वाली पार्टियां कहे जो करना है कर लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, तुम जितनी आवाज उठानी है उठा लो, हमें तो कोई परवाह नहीं है, चुनाव का नतीजा तो पता ही है, हमें तो जीतना ही है, तो फिर क्या करेगा कोई आदमी? तो इन्होंने तय किया कि अब सिस्टम के अंदर जाके, कीचड़ के अंदर उतर के कीचड़ को साफ करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये इनका बहुत बड़ा त्याग है। ये छोटी बात नहीं है कि अपने कैरियर के पीक के ऊपर, कैरियर के टॉप के ऊपर जब कोई आदमी बैठा और वो अपनी कैरियर को लात मार के अगर वो राजनीति में आया है, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, इनके त्याग को सलाम करता हूं। और मैं समझता हूं कि जो आम गुजराती आज विकल्पहीन हो गया था, उसे लगता था कि
विकल्प ही नहीं बचा गुजरात की राजनीति के अंदर। ये दोनों तो एक ही हैं, इनको वोट देना है, इनको वोट देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही हैं ये दोनों। आज उनको एक सार्थक विकल्प मिला है। अब यशोदान भाई ने जो बीड़ा उठाया, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आज हम सब लोग मंदिर में बैठे हुए हैं, पवित्र स्थान पे बैठे हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो सपना, गुजरात के लोगों का सपना पूरा करने का जो यशोदान भाई ने संकल्प उठाया है, वो यशोदान भाई, गोपाल इटालिया जी, मनोज भाई, इनकी पूरी टीम गुजरात के 6 करोड़ लोगों के साथ मिलके, अब सब मिलके गुजरात को बदलेंगे। और बहुत शुक्रिया। गुजरात बदलने की बात कर रहे हैं तो 2022 में असेंबली के इलेक्शन भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी यहाँ की जो 182 सीट है वो सभी में कैंडिडेट खड़ा रखेगी, सभी में कैंडिडेट खड़ा करेंगे। क्या रणनीति क्या है बताएंगे, अभी तो शुरुआत है। रणनीति ना बताओ, मुद्दे तो बता सकते हो, कौन से मुद्दे को लेकर गुजरात में आज लोग मुद्दे जनता तय कर रही है। आज युवा बेरोजगार है, क्यों बेरोजगार है? आज गुजरात के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? रोजगार तो बात की बात है, युवाओं को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। कॉलेज तो बात की बात है, युवाओं को स्कूल के अंदर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। आज किसान आत्महत्या 70 साल के बाद क्यों कर रहा है? आज आपने कोरोना काल के अंदर देखा कि सरकारी अस्पतालों का और डिस्पेंसरियों का क्या हाल था। आज गुजरात के स्कूल खराब क्यों हैं? गुजरात के व्यापारी नाराज क्यों हैं? कोई भी तबका आप उठा लीजिए, मोटे मोटे तौर पे गुजरात की राजनीति खराब है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, दोनों ने तय कर लिया मिलके चुनाव लड़ेंगे। और जब दोनों मिलके चुनाव लड़ते हैं तो उनको जनता की सुनने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं जनता जाए भाड़ में, हमारी तो चुनाव का नतीजा तो तय है। गुजरात जो अड़िखम गुजरात बोलते हैं, तो क्या दिल्ली मॉडल गुजरात होगा? नहीं, हर एक राज्य का अपना मॉडल होगा। दिल्ली का मॉडल दिल्ली मॉडल, गुजरात का मॉडल गुजरात मॉडल। किसी भी स्टेट की अपनी समस्याएं हैं, अपने समाधान हैं, अपना मॉडल है। गुजरात के 6 करोड़ लोग अपने विकास का मॉडल खुद तय करेंगे। हाउ कैन यू? देखिए, मैं किसी इस वक्त नेता या उसके किसी का खिलाफत करने के लिए यहाँ नहीं आया। मैंने जनता के मुद्दों की बात की है। उन जनता, क्या आप मानते हैं कि आज गुजरात के युवा बेरोजगार हैं? आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि अस्पतालों को सुधारने की जरूरत है? आप मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं? आप मानते हैं? हमारी राजनीति जनता के मुद्दों से जुड़ी हुई है। हम किसी नेता के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक पे शेयर जरूर करें। नमस्कार।